चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी। बेटा इसमें पीछे प्लीज़ सब बच्चे बातें बंद कर लो। इस पूरे चैप्टर में जो हमने डिफ्रेंशिएशन सीखा है उसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन का मतलब उसका यूज़, कि हम डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत मुश्किल आना चाहिए। बेसिक डिफ्रेंशिएशन अगर आपको आता है तो आप एप्लीकेशन इसके कर सकते हैं, है ना। बहुत मुश्किल डिफ्रेंशिएशन हमें नहीं चाहिए कि भाई पूरे सारे डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है सारा आना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर बेसिक डिफ्रेंशिएशन आता है तो ये चैप्टर अच्छे समझ आ जाएगा। इस पूरे चैप्टर में 3 टॉपिक हैं। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज। क्या है बेटा? रेट ऑफ चेंज। इसमें बेटा मोस्टली क्वेश्चन ना वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे इसके अंदर। दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। और तीसरा टॉपिक है मेरे बेटा इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा। रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और तीसरा आएगा मेरे बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये एक्सरसाइज 6.1, ये 6.2, और ये एक्सरसाइज है बेटा हमारी 6.3, और फिर बाद में मिसलिनियस। बस ये 4 हैं टॉपिक। मिसलिनियस में टॉपिक 3 ही है हमारी, है ना। रेट ऑफ चेंज। आज की क्लास में जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उसका नाम होगा रेट ऑफ चेंज, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा रेट ऑफ चेंज। और ये जो टॉपिक है बेटा आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा का, इस पर आपके केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा। पेपर में पक्का आता है लगभग क्वेश्चन केस स्टडी, इसमें से बनती है बेटा वो मैक्सिमम मिनिमा से 5 नंबर का क्वेश्चन। तो फिलहाल मैं आज आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। लिखे होंगे स्टेटमेंट में लिखे होंगे, उनको पकड़ना है आपको, क्या चीज़ निकालनी है, क्या गिवन है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए बेटा मुझे थोड़े से बेसिक फॉर्मूले भी चाहिए जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, लिख लो बेटा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल याद है बेटा किसी बच्चे को? एरिया ऑफ सर्कल लिखो बेटा, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ ये। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोल रहा हूँ, ए क्यूब। ए क्यूब मतलब ए मतलब होता है साइड, तो यानी कि साइड का क्यूब। क्या होता है बेटा? साइड का क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ठीक है। अगला लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये छोटी क्लासेस में सब पढ़े हुए हैं आप लोगों ने फॉर्मूले, लेकिन हाँ आपकी ये बचपन की जो बीमारी है फॉर्मूले याद ना करने की, वो अभी तक चली आ रही है ना। वो पहले भी याद नहीं करते और अब मुझे उम्मीद है आप भी अब भी याद नहीं करोगे, है ना। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगला देखो मेरे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन,
वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, कौन हो गया, क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी लिख लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बेटा एक बार ये फॉर्मूले लिख लो, फिर आगे चलते हैं। एक बार 10 फॉर्मूले लिखवाए मैंने, और ये आप 12th के फॉर्मूले नहीं हैं कि आप ये समझो सर नहीं 10 फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको। ये सब वो फॉर्मूले हैं जो आपने छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में पढ़े होने चाहिए थे आपको, है ना, लेकिन मैंने फिर भी लिखवा दिया है। एक बार लिख लो, फिर टॉपिक तो अभी स्टार्ट करूँगा, टॉपिक स्टार्ट नहीं किया मैंने अभी। मुझे इन फॉर्मूलों की नीड है इस एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने आपको पहले सारे लिखवा दिए हैं, ठीक है ना बेटा। और अब ये उम्मीद कर सकता हूँ बेटा कि ये टिप पे होंगे बेटा आपके फॉर्मूले, है ना। तो कोशिश करना कल जब मैं एक भी फॉर्मूला पूछूं तो हर बच्चे के मुंह से अपने आप निकलना चाहिए। हाँ भी ध्रुव, अब पेन ला के दें क्या? हाँ मुझे पता है, तुम वो 5-6 दिन पहले ख़त्म हुआ था यार, पेन क्लास बैठा था पीछे कि पेन ख़त्म हो गया सर। बेटा चलो आगे, बेटा प्लीज़ सामने देखो, ये तो लिख लिए बेटा सही बच्चों ने, बेटा सबने लिख लिए हैं। अब सुनो आगे, ये तो है फॉर्मूले जिनका मैंने यूज़ करना है, लेकिन अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले टॉपिक का नाम है रेट ऑफ चेंज। क्या नाम है बेटा टॉपिक का? रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज का मतलब समझो जरा कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है। जैसे एक सपोज करो बेटा, कोई सर्कल है, आप एक एग्जांपल समझो, कोई एक सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया भी होगा फिर कुछ। अब सपोज करो अगर मैं उस सर्कल की रेडियस को इंक्रीज कर दूं, धीरे धीरे क्या करूं, उसको इंक्रीज करूं, तो बेटा ये कंफर्म है कि उसका एरिया भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, हाँ या ना बेटा। या फिर मान लो कोई रेक्टेंगल है, अगर उस रेक्टेंगल की लेंथ को मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूं तो उसका एरिया भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा, है ना। लेंथ बढ़ा रहे हैं तो एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब हमें क्या सीखना है इस एक्सरसाइज में कि जैसे मान लो कोई सर्कल है, अगर मैं उस सर्कल की रेडियस को किसी स्पीड से इंक्रीज कर रहा हूँ, कोई स्पीड दे रखी है आपको कि इस सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस को इस स्पीड से इंक्रीज किया गया है, तो बताओ एरिया किस स्पीड से इंक्रीज होगा, ये हमको निकालना है बेटा। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज के, किसी भी एरिया के, किसी भी वॉल्यूम के चेंज होने की स्पीड को निकालना है कि मान लो एरिया चेंज हो रहा है या किसी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किसी की साइड चेंज हो रही है, तो वो किस स्पीड से चेंज हो रही है, ये हम इसमें निकालना सीखेंगे रेट ऑफ चेंज के। अब किसी की रेट ऑफ चेंज अगर हमें निकालनी है, यानी किसी का स्पीड का चेंज हमें निकालना है कि वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है, तो बेटा सबसे बेसिक सा काम है कि हम उसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बेटा, t के रेस्पेक्ट। कोई भी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मान लो आपको ये दे दिया वॉल्यूम ऑफ b, अब बोला इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, t के रेस्पेक्ट में, d अपॉन में dt। ये t क्या है, t का मतलब है टाइम। क्या है बेटा t का मतलब, यानी हम सिंपल सा कोई भी फंक्शन हमको दे रखा है जिसका हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो हम उस फंक्शन का क्या कर देंगे बेटा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर नहीं दे रखा है कुछ, तो सीधे सीधे ये कहा गया है कि इसका रेट ऑफ चेंज निकालो, तो हम क्या करेंगे बेटा, उसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट। और अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे बेटा, x के रेस्पेक्ट। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई इसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, तो जो गिवन है उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है, अगर केवल इतना कह दिया कि भाई रेट ऑफ चेंज निकालो, तो उसका डिफरेंशिएशन बेटा किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में होगा, है
अब जैसे मान लीजिए ये ए दे रखा है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, क्या निकालना है बेटा? रेट ऑफ चेंज। अगर मैंने केवल इतना बोला कि इसका रेट ऑफ चेंज निकालो, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना होगा बेटा? टी के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो क्या होगा बेटा, अगर डिफरेंशिएशन करूंगा मैं टी के रेस्पेक्ट में, तो ए का करूंगा तो डी ए अपॉन डी टी, पाई कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, लेकिन साथ में क्या लगाएंगे बेटा हम? डी आर बाई डी टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर था और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा हम? टी के रेस्पेक्ट। और अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा होता कि आप डेरिवेटिव करिए, सॉरी रेट ऑफ चेंज निकालिए विद रिस्पेक्ट टू आर, किसके रेस्पेक्ट में बेटा? आर के रेस्पेक्ट में, तो हम कैसे करते? ए इक्वल टू दे रखा था मान लो पाई आर स्क्वायर, ए क्या दे रखा था? पाई आर स्क्वायर। अब तो करेंगे तो क्या होगा? डी ए अपॉन में क्या आएगा? डी आर। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्या करेंगे बेटा? पाई कांस्टेंट, पाई ऐसे का ऐसे, बेटा आर स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, 2r, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 2r। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी आपको बेटा क्या काम करना है? क्या हुआ बेटा? जब भी क्वेश्चन में किसी का भी रेट ऑफ चेंज निकालना हो, बेसिक सी चीज़ समझ लो बस, किसका भी रेट ऑफ चेंज निकालने को कह सकते हैं, वो एरिया का निकालने को बोल सकते हैं, वॉल्यूम का निकालने को कह सकते हैं, साइड का निकालने को कह सकते हैं, किसी का भी रेट ऑफ चेंज निकालने को आपको बोलेंगे तो आपको क्या करना है बेटा? उसका टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देना है? डेरिवेटिव कर देना है। अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि एक्स के रेस्पेक्ट में करो, आर के रेस्पेक्ट में करो, जो दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, एक बार पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालेंगे बेटा। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये आर क्या है? सर्कल की रेडियस है ना, इसलिए यहाँ पे आर क्या कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, वैसे तो आर होता था, लेकिन यहाँ पे आर क्या है? सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस चेंज हो रही है, तो रेडियस कांस्टेंट नहीं है ना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे सबसे पहले। बेटा एक बुक दे दो मुझे, कोई भी एक बुक। ये बेटा 10-15 मिनट आपको फोकस करना है इस टॉपिक पे, उसके बाद क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे आपको, है ना, लेकिन 10-15 मिनट थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा तभी आसान लगेगा, अभी तो थोड़ा अजीब सा लगेगा स्टार्टिंग में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, बेटा सुनो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। आपको किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है बेटा? एरिया ऑफ सर्कल का। फाइंड लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है बेटा? यानी आर के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है व्हेन, और बाद में आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 3 सेंटीमीटर। वो बात का काम है। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखो। एरिया ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला लिखवाया बेटा मैंने आपको एरिया ऑफ सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल को आपने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल को आपने ए लिखना है, ए से रिप्रेजेंट कर दिया एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब बताओ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? आर के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं मेरे बेटा, तो ए का डेरिवेटिव क्या होगा? डी ए अपॉन डी आर। पाई कांस्टेंट है, पाई ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2r। क्या साथ में कुछ लगाना है? क्योंकि आर का आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कुछ नहीं लगाना। अब बेटा पहले पार्ट में आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आर की जगह 3 लिख दो, पाई इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आंसर आएगा बेटा? 6 पाई। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? अब सुनना बेटा ध्यान से, यहाँ तक तो पहले क्वेश्चन नोट करो जरा एक बार, उसका एक छोटा सा काम हो रहा है वो और सिखाना है। पहले एक बार यहाँ तक नोट करो मेरे बेटा। इतना करने के बाद जब आपने 6 पाई निकाल दिया, अब आपको यूनिट लगानी है। क्या लगानी है बेटा? यूनिट लगानी है कि
क्या यूनिट लगाएंगे? जैसे कोई भी वेट होता है, वेट की सबकी यूनिट होती है ना, आपने 9th 10th में पढ़े हो, यूनिट लगाते हैं बेटा लास्ट में। तो आपको यहाँ पे इसकी यूनिट यूज़ करनी है कि यूनिट क्या लगाएंगे। तो बेटा मैं कुछ यूनिट्स लिखवा रहा हूँ, और ये सबसे बड़ी काम की इंपॉर्टेंट चीज़ यूनिट है, क्योंकि कई बार बताऊँगा आगे, लेकिन अभी आप यूनिट समझिए। जैसे बेटा साइड, साइड सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या लिखेंगे बेटा साइड की यूनिट? अगर साइड का चेंज, चेंज ऑफ साइड ऐसे लिख लो यहाँ पे, चेंज ऑफ साइड, चेंज ऑफ साइड दे रखा हो, साइड का चेंज, तो उसकी यूनिट क्या होगी बेटा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा रेडियस का चेंज, तो इसकी भी यही होगी बेटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर रेडियस का चेंज है, साइड का चेंज सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस का चेंज सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेम। ऐसे ही पेरीमीटर का चेंज, पेरीमीटर का चेंज निकाला हो तब भी ये यूनिट लगाएंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बेटा। अगर एरिया हो, कोई भी एरिया, किसी का भी एरिया, एरिया का चेंज निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया के लिए क्या यूज करेंगे बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, या कोई भी एरिया लिखा हो, अगर एरिया का रेट ऑफ चेंज आप निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या लगी होगी बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना बेटा। अच्छा, वॉल्यूम का चेंज, वॉल्यूम का चेंज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, इस सारा खेल इनका काम अगले आने वाले क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे। अगर एक बात बताओ, कहीं पे मैंने ऐसे लिख दिया 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो मैं कहूँगा बेटा पहचानो ये क्या दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में? आप क्या बोले? वॉल्यूम नहीं दे रखा है, ये चेंज ऑफ वॉल्यूम। क्या दे रखा है बेटा? ये चेंज ऑफ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम नहीं है, क्या क्या है बेटा? ये चेंज ऑफ वॉल्यूम है। और चेंज ऑफ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डीबी। इसका मतलब क्या है? इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपको? डीबी अपॉन में डीटी। क्या दिया हुआ है बेटा आपको ये? तो डीबी अपॉन डीटी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको? क्लियर है बेटा मेरी बात? अगर अब ध्यान से सुनना बेटा, ये मैंने सबके अपॉन में सेकंड लगाया है ना, ये सेकंड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने सबका डिफरेंशिएशन यानी सबका रेट ऑफ चेंज टी के रेस्पेक्ट में लिया है। किसके रेस्पेक्ट में लिया है? टी के रेस्पेक्ट में। टी का मतलब होता है टाइम। टी का मतलब क्या होता है? और टाइम को किस में नापते हैं बेटा? सेकंड में। वैसे आवर में, मिनट में, और हम छोटी यूनिट क्या होती है टाइम की? सेकंड। तो लास्ट में क्या लगाया हुआ है मैंने? सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये मैंने किसका चेंज निकाला था बेटा इस क्वेश्चन में? ये मैंने डी ए अपॉन डी आर निकाला था। डी ए अपॉन डी आर क्या होता है? ए का मतलब क्या है? एरिया। किसका चेंज निकाला है बेटा मैंने? एरिया का चेंज। किसका चेंज निकाला है मैंने? ए लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल, यही तो निकाला था ना। एरिया का चेंज है बेटा ये। बताओ यूनिट क्या लगाएंगे? 6 पाइप है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। बिल्कुल आप गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन पर सेकंड मैंने बोला था ना, पर सेकंड का मतलब क्या है? कि आपने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हो। किसके रेस्पेक्ट में बेटा? टी। लेकिन आपने किसके रेस्पेक्ट में किया है यहाँ पे? आर। आर क्या था? और रेडियस को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। जैसे टाइम को सेकंड में नापते हैं, रेडियस को किस में नापते हैं? तो यहाँ पे लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। बेटा सुनो, जब यहाँ पे अपॉन में टी था, ध्यान से सुनो, अपॉन में टी है तो टी का मतलब क्या था? टाइम। टाइम तो अपॉन में क्या लगा रहा था बेटा? मैं सेकंड लगा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डेरिवेटिव किया है वो किसके रेस्पेक्ट में किया है? आर का मतलब क्या होता है? रेडियस को किससे नापते हैं? सेंटीमीटर। तो पर क्या लगाएंगे यहाँ पे? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अगर मैंने डी ए अपॉन डी टी निकाला होता, डी ए अपॉन, तो यूनिट क्या लगाता बेटा मैं? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बस ये है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो ये ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि वो टाइम के रेस्पेक्ट में है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो, और अगर कुछ मेंशन है तो जो दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। अच्छा बताओ, इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटा? इसके बस आर की जगह पे 4 लगाना है। तो आर की जगह मैंने 3 लगाया है, आप आर की जगह क्या लगा देना? 4। तो 4 का सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अभी एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद तुमको अच्छे समझ में आएंगे।
अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी बच्चे एक बार अच्छे से रीड करें। अच्छा ये यूनिट लिख ली है बेटा सबने? बेटा ये यूनिट्स लिख ली है, लिख लेना, इन्हीं का काम है। अब इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है इनका काम। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो बेटा एक बार प्लीज सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर थर्ड सही बच्चे एक बार रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रेडियस, अब ध्यान से सुनना मेरे बेटा, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को समझना। जो बच्चा क्वेश्चन पढ़ना सीख जाएगा ना वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है बेटा इनको। देखो सुनो, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा कौन बच्चा बताएगा मुझे ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या चीज गिवन है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या है क्वेश्चन में? किसका चेंज? रेडियस का चेंज। तो रेडियस के चेंज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी आर अपॉन, बेटा मैंने अपॉन में टी क्यों लगाया बताओ? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? सेकंड दे रखा है। सेकंड के देखते ही समझ में क्लिक करेगा माइंड में कि इसका डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में हुआ है? टी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? यानी आपको डी आर अपॉन डी टी क्वेश्चन में गिवन है कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में मेंशन है, गिवन है। अब क्या बोल रहे हैं बेटा? फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज। बोले रेडियस तो इस स्पीड से इंक्रीज हो रही है, अब आप बताओ इस सर्कल का एरिया किस स्पीड से इंक्रीज होगा। यानी आपको क्या निकालना है बेटा बताओ क्वेश्चन में? एरिया का चेंज। किसका चेंज निकालना है? एरिया का चेंज। तो आप एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा मेरे बेटा? एरिया ऑफ सर्कल को ए से रिप्रेजेंट किया, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बेटा बताओ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? अरे बोलो ना यार, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टी दे रखा है ना यहाँ पे बेटा डी आर अपॉन डी टी, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ था किसके रेस्पेक्ट में करो? तो जब नहीं लिखा तो किसके रेस्पेक्ट में करना है? टी के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। बेटा ए का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? डी ए अपॉन डी टी। बेटा पाई कांस्टेंट है ऐसे रहेगा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बस इतना ही लिखेंगे? साथ में क्या लगाएंगे? डी आर अपॉन डी टी। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। आर की वैल्यू 10 पुट करो तो पाई इंटू 2 इंटू 10। साथ में देखना बेटा डी आर अपॉन डी टी भी दे रखा है आपको। डी आर अपॉन डी टी कितना गिवन है? डी आर अपॉन डी टी जगह 3 लिख दो। बेटा बताओ कितना आंसर आ रहा है? 60 पाई। अब बताओ यूनिट क्या लगाऊंगा मैं? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। हो गया बेटा क्वेश्चन। ये भी 2-3 क्वेश्चन और कर लोगे फिर आपको बिल्कुल हलवा क्वेश्चन लगेंगे ये। अभी 2-3 बार क्वेश्चन और कर लो इनके थोड़े छोटे छोटे से। बेटा जिन बच्चों ने ये नोट कर लिया है वो एक बार क्वेश्चन नंबर पहले 6 करेंगे फिर 4 करेंगे। पहले 6 करो फिर एक बार 4 करना। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 करो बेटा सही बच्चे पहले।
क्या हो गया बेटा? ये थर्ड वाला नोट कर लिया है सभी बच्चों ने? थर्ड नोट कर लिया है बेटा? एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा प्लीज सभी बच्चे सामने देखें। देखो क्वेश्चन समझो पहले। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा बताओ ये क्या है? डी आर अपॉन डी टी। ये क्या गिवन है बेटा आपको? डी आर अपॉन डी टी। कितना गिवन है बेटा? ये सबको पता चल गया डी आर अपॉन डी टी कैसे निकाला है मैंने? पढ़ के समझ में आ गया? अच्छा ये कैसे पता चला अपॉन में टी आएगा? क्योंकि पर सेकंड दे रखा है ना? इसका मतलब डी आर अपॉन डी टी कितना गिवन है मेरे बेटा आपको? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा मुझे बताओ किसका चेंज निकालना है अब? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। क्या मैंने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखवाया था आपको? तो चलो आप फॉर्मूला लगाओ पहले। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट कर ले, 2 पाई आर। फॉर्मूला बन गया सी इक्वल टू 2 पाई आर। बेटा आप बताओ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बेटा सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी सी अपॉन डी टी। सी का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रेस्पेक्ट में। अब देखो 2 पाई तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, आर का डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी टी। बेटा डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है आपको, डी आर अपॉन डी टी की जगह डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 0.7 तो 1.4 पाई। बेटा कौन बच्चा बताएगा यूनिट क्या लगाए? सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरकमफ्रेंस हो, पेरीमीटर हो, साइड हो, रेडियस हो, उन सब की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं लिखवाई भी है सारी ये। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम बेटा? ये क्वेश्चन नंबर था 6। मैं दूसरा कौन सा बोला था बेटा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ें बेटा सही बच्चे, एक बार सही बच्चे इस क्वेश्चन को पहले रीड करें। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे सॉल्व। इसलिए यहीं पे क्वेश्चन रीड करो पहले सही बच्चे, और कोशिश करो ये पहचानने की क्या गिवन है और क्या निकालना है, ये पहचानने की कोशिश करो बस। अब देखो एन एच ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उन्होंने बोला है क्यूब है, उसकी एक साइड, क्यूब की साइड वो इंक्रीज हो रही है किस स्पीड से? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यानी किसका चेंज दे रखा है बेटा? ये साइड का चेंज दे रखा है। अब क्यूब की साइड क्या होती है तो लेट कर लेते हैं, पता नहीं क्यूब की साइड क्या है ना, तो लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स लिख लेते हैं। लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स। ये मैंने मान ली बेटा क्यूब की साइड क्या है? एक्स। अब ये साइड का चेंज दे रखा है आपको, मतलब dx अपॉन dt कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मैंने x क्यों लगाया? साइड का चेंज, और साइड क्या है बेटा हमारी? x। तो dx अपॉन dt क्वेश्चन में कितना गिवन था? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब आगे पढ़ो क्वेश्चन, आगे पढ़ो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन जरूर पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन जरूर पढ़ो बेटा। आगे पढ़ो क्या दे रखा है? हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज। बताओ इस क्यूब का वॉल्यूम किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है? तो किसका चेंज निकालना है मुझे? वॉल्यूम का चेंज। किसके वॉल्यूम का? क्यूब के वॉल्यूम का। तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो बेटा फॉर्मूला लिखवाया भी है मैंने। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब। वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट किया, साइड का क्यूब यानी x का क्यूब। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहां तक? अब बताओ किसका चेंज निकालेंगे? वॉल्यूम का। तो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे? t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो बेटा v का डेरिवेटिव
बेटा x की पावर 3 का बताओ, साथ में क्या लगाएंगे, dx अपॉन dt। देखो आपको dx अपॉन dt गिवन है और साइड कितनी दे रखी है 10, बाद में x की वैल्यू आपको 10 भी गिवन है क्वेश्चन में, लगा दो, x की जगह 10 लगा दो और dx अपॉन dt की जगह 3 लगा दो। बेटा हो गया, बेटा आंसर आ गया सही बच्चों का। यूनिट लगा दी, यूनिट क्या लगाई है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाऊं बेटा। अब ये क्वेश्चन कौन सा था, 4। बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे बेटा। A stone is dropped into a quiet lake। इन्होंने बोला एक मान लो झील है, तालाब है, उसमें एक स्टोन को थ्रो किया। तो बेटा जब स्टोन को थ्रो करते हैं पानी में तो वेव्स बनती हैं, गोल सर्कल से बनते हैं ना। देखा है कभी आपने, कभी फेंका है पत्थर, अच्छा सुना है कभी, तो अब सुन ले हैं, जब स्टोन फेंकते हैं तो वहाँ बेटा सर्कल्स बनते हैं, वेव्स बनती हैं ना। तो उन्होंने बोला जो सर्कल्स बन रहे हैं स्टोन के फेंकने पे, वो उनकी स्पीड क्या दे रखी है बेटा, सर्कल्स के मूव होने की स्पीड दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कौन बच्चा बताएगा ये क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या गिवन है क्वेश्चन में बेटा। सर्कल्स इन्होंने वो सर्कल मूव कर रहे हैं, सर्कल बढ़ रहे हैं, तो सर्कल की रेडियस बढ़ रही होगी ना, और सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, तो किसका चेंज होगा, ये रेडियस का चेंज। किसका चेंज होगा बेटा, ये यानी कि डी आर अपॉन में डी टी। डी आर अपॉन डी टी दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ो, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला एक पॉइंट पर आर की वैल्यू गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट द एरिया इंक्रीज, बताओ एरिया किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। तो एरिया का मतलब ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। करो बेटा अपने आप, हुआ बेटा, कितना आंसर आया, कितना 80 पाई। तो यही आएगा, क्या हो गया, इतना बुरा सा मुंह क्यों बना रही है फिर, आंसर सही से निकाला है बेटा। कितना आंसर आया पीछे, 80 पाई। तुम्हारा भी यही गौरी, पीछे रोश, हाँ भी रौनक, जल्दी करा करो मेरे बेटा, इतना टाइम नहीं लगाना है। तो डी ए अपॉन में डी टी पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। तो पाई 2 इंटू 8 इंटू 5 यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हो गया बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम हो, क्या ये बेटा समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को। हाँ जी निशांत, वैसे तो बोलता रहता है, फिर पूछूंगा तो शांत हो जाएगा। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट मार्क करें मेरे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल बेटा पहले आप, मैं ये चाहता हूँ बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ लें और जो जो गिवन है वो लिखें पढ़ के अपने आप, और जो निकालना है वो भी अपने आप लिखें। पहले क्या निकालना है, क्या गिवन है।
करना कैसे है वो मैं करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन रीड करें बेटा पूरा। क्वेश्चन पढ़ के जो जो गिवन कंडीशंस हैं उन्हें लिखें, जो फाइंड करना है वो लिखें। बेटा क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? बेटा क्वेश्चन पढ़ लिया? अब सुनो, देखो ध्यान से बेटा, मैं करवाऊंगा पूरा क्वेश्चन, ध्यान से देखें। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा ये क्या दे रखा है? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या गिवन है बेटा आपको? ये dv बाई dt। क्या गिवन है बेटा आपको? ये dv बाई dt। उन्होंने बोला है कि एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम इस स्पीड से चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं आगे? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज। बोले वॉल्यूम का चेंज तो दे रखा है हमने, अब आप बताओ इस क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को एस मान लें, सरफेस एरिया को क्या मान लिया मैंने? एस। तो आपको सरफेस एरिया का चेंज निकालना है, डी एस अपॉन डी टी निकालना है। और बाद में द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला जो साइड है क्यूब की वो कितनी दे रखी है? 10, यानी आपको साइड दे रखी है 10। अच्छा क्यूब है ना, तो क्यूब की साइड को हम लेट कर लेते हैं। पहले क्यूब की साइड को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो लिखो लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स। मैंने क्यूब की साइड को क्या मान लिया बेटा? एक्स मान लिया। साइड को क्यों मान रहा हूं बेटा मैं? क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं क्यूब का। तो क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का? साइड का क्यूब। तो मुझे साइड चाहिए ना वो क्यूब में, इसलिए मैंने साइड को क्या मान लिया? एक्स, ठीक है। चलो अब जो गिवन है क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले डीबी अपॉन डी टी गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बेटा क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का? साइड का क्यूब। वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट किया, साइड कितनी मानी थी मैंने बेटा? x, तो x का 3, ठीक है मेरे बेटे यहां तक। अब इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो बेटा v का डेरिवेटिव dv अपॉन dt। बेटा बताओ x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या बस इतना ही होगा? साथ में क्या लगाना है? dx अपॉन में, बेटा यहां से dx अपॉन dt निकालो पहले सॉल्व करके। dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, देखो dv अपॉन dt आपको गिवन है मेरे बेटा क्वेश्चन में। बेटा dv अपॉन dt की जगह लगाया 9 इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। तो यहां से निकाल लिया dx अपॉन dt 9 अपॉन 3x स्क्वायर, 3 से कट गया 9, तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या निकल गया बेटा? बेटा मुझे कोई बच्चा बता सकता है dx बाई dt का मतलब क्या है? x का मतलब साइड, साइड का चेंज। ये किसका चेंज निकला? ये साइड का चेंज निकल गया हमारा। बेटा क्या मुझसे साइड का चेंज पूछा था इस क्वेश्चन में? मुझसे किसका चेंज पूछा था? सरफेस एरिया का। तो अभी मैंने किसका चेंज निकाला है? मैंने अभी साइड का। तो यहाँ तक हो गया, पहले यहाँ तक नोट कर लिया बेटा सभी ने? एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार यहाँ तक नोट कर लो मेरे बेटा जल्दी से। अब मैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। ये हो गया ना बेटा नोट? अब देखो बेटा, नाउ
सरफेस एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 6x²। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया को एस लिख दो बेटा, एस से रिप्रेजेंट किया तो एस लिख दो, एस इक्वल टू 6s²। अब करो इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। बेटा एस का ds/dt, 6 ऐसे ही, x² का क्या करेंगे 2x, और x का साथ में क्या लगाएंगे dx/dt। बेटा करो अब, dx/dt की जगह dx/dt की वैल्यू लगाओ और x की जगह 10 लगाना बेटा। करो बेटा पूरा, dx/dt की जगह dx/dt की वैल्यू, dx/dt की जगह dx/dt की वैल्यू लगाओ जो मैंने निकाली है, और x की जगह पे 10, साइड आपको 10 दे रखी थी लास्ट में, वो 10 लगा दो। करो बेटा फटाफट से। बेटा कितना आया है बेटा? 3.6 आ रहा है। वो 30 पॉइंट पे लिखते हैं। राहुल हो गया? राहुल हो गया बेटा? नहीं शौर्य? बेटा कर लिया सभी ने? बेटा 3.6 आ गया बेटा। अब एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें जरा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े बेटा एक बार जरा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े जल्दी से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके दिखाओ बिल्कुल इसी तरीके से।
चले गए?